नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ में साझेदारी पढ़ेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि साझेदारी होता क्या है, तो हम इसके बारे में आज विशेष रूप से जानेंगे, क्योंकि अक्सर करके परीक्षाओं में साझेदारी संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और हम बहुत आसान प्रश्न होने के बाद भी उसको सही से हल नहीं कर पाते या छोड़ करके परीक्षाओं में चले जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि यदि हम आधारों को समझ लें, जो भी टॉपिक्स है उसके आधार क्या हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो यदि हम आधार को समझ लें तो फिर उस टॉपिक्स का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको हम हल नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों के अंदर कमी क्या है, आप लोग आधारों को समझते नहीं, फिर या सही से समय नहीं देते। चलिए तो हम पहले जानते हैं कि साझेदारी के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं और इसको हम बहुत कम समय में बहुत जल्दी इसको कैसे हल कर सकते हैं। तो पहले हम थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोगों ने धन लगा दिया 1 वर्ष के लिए या 12 माह के लिए। 1 वर्ष या 12 माह के लिए धन लगाया। एक लोग 100 रुपये लगाए, एक लोग 200 रुपये लगाए, एक लोग 300 रुपये लगाए। अब आप बताइए, जिस अनुसार धन लगाया गया है, यदि लाभ हमको मान लीजिए हो गया 600 रुपये, लाभ हमको 600 रुपये हो गया, तो जिस अनुसार धन लगाया गया है उसी अनुसार लाभ मिलेगा या कम या ज़्यादा मिलेगा। याद रखिएगा, व्यवहार में तो हम बराबर बांट लेते हैं, ठीक, व्यवहार में तो एक हमारी आपकी मानवता है, बराबर बांट सकते हैं। लेकिन जब आप मैथ में पढ़ेंगे साझेदारी, तो जिस अनुसार लोग धन लगाते हैं उसी अनुसार लाभ को बांटते हैं। याद रखिएगा, जिस अनुसार धन लगाते हैं उसी अनुसार लाभ को बांटते हैं। तो क्या करते हैं, हम इनको पहले अनुपातों में तोड़ लेते हैं, अनुपातों में तोड़ करके हम बांट लेते हैं। अब देखिए अनुपातिक योग कितना हो गया, 3 3 6 हो गया। मान लीजिए हमको इसका निकालना है, तो यहाँ 1 कर देंगे बटे अनुपातिक योग 3 2 5 1 6, अनुपातिक योग का भाग दे देंगे तो हमको 100 रुपये मिल जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, हम अनुपातिक योग का भाग कर देते हैं, हमको उत्तर मिल जाता है। लेकिन उसके पहले हमको क्या जान लेना है कि उनका जमा कितना है, अर्थात वे कितना धन जमा किए हैं। जिस अनुसार धन जमा करेंगे उसी अनुसार उनको लाभ मिलेगा। अब आइए पहले प्रश्न पर आते हैं। तीन साझेदार ABC व्यापार में क्रमशः 34,000, 26,000 और 10,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं। कुल लाभ 17,500 रुपये हो, तो उसमें A का हिस्सा क्या है, किसका हिस्सा पूछ लिया गया, A का हिस्सा पूछ लिया गया। जमा दे दिया है, इसको बहुत हम आसानी से हल कर सकते हैं। बस पहला थोड़ा सा हम समझ लिए तो फिर उसको हम आसानी से बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। ये इनका जमा है 34,000, 26,000, 10,000, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, इसको आपस में हम तुलना करके काट लेते हैं, छोटा बना देते हैं। 2 से कटेगा तो 25 10, 2 3 26, 2 17 34। अब हमको चाहिए किसका, A का चाहिए, अर्थात A का मान कितना आ गया, 17 आ गया। कुल लाभ कितना है, कुल लाभ है 17,500। A का हिस्सा बराबर 17,500 गुणे 17 बटे क्या करते हैं हम, इस अनुपातिक योग का भाग कर देंगे। तो 17 13 30 5 35 का भाग कर देंगे। याद रखिए, बस आपका उत्तर है आपके सामने, ठीक, यही आपका उत्तर हो गया। जितना भी जमा है बस आप जमा निकाल लीजिए, आपका उत्तर आपके सामने। सिर्फ आपको जमा पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब 35 से आप काट सकते हैं इसको, तो 35 का पहाड़ा नहीं आता है तो क्या करते हैं, हम 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे। छोटा छोटा काटने से क्या होता है, टाइम लग जाता है और परीक्षा में इतना टाइम आपके पास रहता नहीं है कि 2 से काटिए, 4 से काटिए, 8 से काटिए। इसलिए सावधान रहिए, आप जितना भी हो सके बहुत बड़े से बड़े काटिए आप। तो मान लीजिए 35 है, तो 35 का पहाड़ा हमको नहीं पता, लेकिन 30 का तो पता है। तो 30 5 150, 30 5 150 और 5 5 25, अर्थात 35 5 175, क्योंकि 150 और 25 175, तो 35 5 175, 35 5 75, हाँ अब यहाँ 0 हो गया, 00 17 5 8500, कितना हो गया हमारा उत्तर 8500, अर्थात ए में लाभ का हिस्सा कितना हो गया 8500।
अगला प्रश्न है, कांति ने 9,000 रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू किया। 5 महीने बाद सुधाकर भी 8,000 रुपये का निवेश करके उस कारोबार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 6,970 रुपये का लाभ होता है तो सुधाकर का हिस्सा क्या होगा। अर्थात लाभ में किसका हिस्सा हमको पता करना है, सुधाकर का पता करना है। तो हम पहले इनका जमा पता कर लें। तो यहाँ देखिए 5 महीने बाद कौन आया है, सुधाकर आया है। अर्थात यदि समय दिया है, मान लीजिए 2 महीना बाद या 4 महीना बाद या 8 महीना बाद समय दिया है, इसका तात्पर्य ये होता है कि जिसके बारे में नहीं बताया गया है वह व्यक्ति 12 महीने पैसा जमा किया है। याद रखिएगा इस बात को। यदि किसी की बात कर रहा है कि वो 3 महीने बाद आ गया, 4 महीने बाद आ गया, और जिसकी बात नहीं की गई वह व्यक्ति पूरा वर्ष था, या 2 वर्ष की बात होती है तो वह व्यक्ति पूरा 2 वर्ष था। इस प्रकार से आप इन चीज़ों को पहले आप आसानी से पहले समझ लीजिएगा। तो हम दोनों का जमा पता कर लें, किसका किसका, कांति का जमा और सुधाकर का जमा। तो हम जमा पता कर लेंगे तो हम तुरंत आसानी से हल कर सकते हैं। अब कांति 9,000 रुपया कितने महीने तक, ये पूरा वर्ष थी अर्थात 12 माह तक। और सुधाकर 8,000 रुपये का निवेश किया, कितने महीने बाद आया, 5 महीने बाद आया। अब आप बताइए एक वर्ष में कोई 5 महीने बाद आता है तो बचा कितना है, 12 से 5 निकाल दीजिए अर्थात 7 महीने बचा है। तो कितने महीने जमा किया, 7 महीने जमा किया। कितना जमा किया, 8,000। 8,000 गुणे 7, ये 7 कहाँ से मिल गया, 5 महीने बाद आया था। तो बचा कितना वर्ष में, 7 ही महीने तो बचा। ठीक, बात समझ में आई ना। अब आप इसको छोटा कर लीजिए, 1 2 3 1 2 3, 4 दूनी 8, 4 3 12। ठीक, अब 9 त्रिक 27, 7 दूना 14, 27 अनुपाते 14। इसी अनुपात हम धन को बांट देंगे, हमारा उत्तर हमारे सामने होगा। कुल लाभ है 6970 रुपया। 6970 गुणे किसका हमको चाहिए, हमको चाहिए सुधाकर का। सुधाकर कौन है, ये है। इसका मान कितना है, 14 है, बटे दोनों को जोड़ लेंगे, 7 4 11, 2 1 3 1 4 41। ठीक, अब 41 आपको 41 का पढ़ा मान लीजिए नहीं आता, 40 का तो आता होगा। तो 40 का पढ़ेंगे किसमें, 69 में। तो एक बार जाएगा, या 41 से करने 41, एक बार गया, यहाँ बच गया 28। अब 28 के आगे 7 हो जाएगा, 287। अब फिर 40 का पढ़ा पड़े, 4 7 28, इकाई के स्थान पर 7 है ना, इसलिए यहाँ 1 है। तो हम 7 बार तुलना करते हैं कितना होता है कि नहीं होता है। तो 4 7 28 अर्थात 280, और 1 7 7, 287 अर्थात 17 बार में पूरा पूरा ये कट गया। यहाँ एक 0 है, अब इसका हम इसमें गुणा कर देंगे, 0 14 7 98 के 8 हासिल 9, 14 करने 14 और 9 23, तो 23,380 रुपया। 2,380 रुपये किसका हिस्सा हो गया, सुधाकर का हिस्सा हो गया। तो ठीक, बात समझ में आई ना, बहुत अच्छा। बस हमको करना क्या है, इनके जमा को देख लेना है। जमा को देखने के बाद क्या कर लेना, हमको इनका अनुपात बना लेना है। अनुपात बनाने के बाद हम बांट लेंगे, हमारा उत्तर हमारे सामने होगा। अगला प्रश्न है, अनिल ने 75,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद अमित भी उसमें शामिल हो गया और कितना लगा दिया, 1,12,500 रुपया। 1,12,500 रुपये लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपये का लाभ हुआ तो अमित को लाभ में कितने रुपए मिलेंगे। तो हमको सबसे पहले क्या पता करना है, अब आप बताइए क्या पता करना है। सबसे पहले उनका जमा का पता करना है। मेरे मित्र, आधार को पहले आप समझिए ना, आधार को आप समझ लेंगे तो कितना भी कठिन प्रश्न क्यों नहीं आ जाएगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आप पहले इन लोगों का जमा देख लीजिए। 2 लोग हैं, इनका जमा कितना कितना है। तो अनिल और अमित, $75,000 लगा दिए।
तो 4 महीने बाद लाभ कब हो रहा है? हाँ, अमित का लाभ वर्ष के अंत में लाभ हुआ, अर्थात 12 महीने के बाद लाभ बांट रहे हैं ना, अर्थात ये 12 महीने तक था और अमित जो है 4 महीने बाद आया। 1,12,500 लगाया, 4 महीने बाद आया, अर्थात कितने माह तक था? 8 माह तक था। आप इसमें 8 का गुणा कर दीजिए। ठीक, अब इसका जमा हो गया, इसका जमा हो गया, इनका हम अनुपात बना लेंगे, उसके बाद लाभों को हम बांट लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 1 2 1 2। ठीक, अब 25 से कटेगा, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 12 25 25 125। अब फिर देखेंगे हम 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। अब यहाँ 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9, 4 अनुपाते 9। कितना अनुपात आ गया? 4 अनुपात। इसको हम हाँ फिर से काट लीजिए। 75,000 गुणे 12, 500 गुणे 8, 1 2 3, 2 जीरो काटेंगे क्योंकि कितना जीरो है? यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ 2 जीरो कट गया। 25 तियाँ 75, 1 जीरो बचा है, 30 हो गया। 25 चौका 100, 12 बचा, 125 बचे 125। फिर 15 दूना 30, 15 तियाँ 45। अब यहाँ देखिए, यहाँ 8, यहाँ 12, यहाँ 2, इधर 3 है, यहाँ 8 है, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। देखिए 3 दूना 6 यहाँ है, 3 दूना 6 यहाँ है, 6 अनुपाते 6, 6 अनुपाते 6, 6 6 से कट गया, 1 अनुपाते 1। कितना आ गया? 1 अनुपाते 1 आ गया, अर्थात बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो लाभ को हम बराबर बराबर बांट देंगे। तो लाभ कितना है? 22,500 बटे 2। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब लाभ बराबर आ गया, अनुपात क्या हो गया? इनके जमा का अनुपात बराबर हो गया, तो लाभ क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। 2 करने 2, 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 11,250 रुपये। ठीक, बस आप केवल जमा निकाल लिए, आपका उत्तर आपके सामने है। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने के बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये, हाँ 54,000 रुपये की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा क्या होगा? किसका पता करना है? मधु का हिस्सा पता करना है। तो हम क्या कर लें, पहले जयंत और मधु का कुल जमा निकाल लें। जयंत लगा दिया 30,000। ठीक, अब देखिए आप, मधु कितने महीने बाद आई? 2 महीने बाद आई, अर्थात जयंत कितने समय तक था? ये पूरे 12 महीने तक था। इसमें हम 12 का गुणा कर देंगे। ये 2 महीने बाद आई, अर्थात कितने समय तक रही है? 10 महीने तक रही। 45,000 गुणे 10। ये 10 समझ में आ रहा है ना कहाँ से है? पूरा वर्ष था, तो पूरे वर्ष में जब 2 महीना बाद आई तो बचा कितना? 10 महीने बचा। अब इनका हम जमा का अनुपात तुलना कर लेंगे आपस में। देखिए 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, अब ये 3 15 में 45, 3 करने 3, 3 15 में 45, फिर 3 से 3 बचे 15, 3 चौके 12, 4 अनुपाते 5। इनके जमा का अनुपात कितना हो गया? 4 अनुपाते 5। तो हम लाभ को क्या कर लेंगे? लाभ को बांट लेंगे। लाभ है 54,000 रुपया, 54,000, तो मधु का हिस्सा बराबर हिस्सा 54,000 गुणे मधु को कितना मान आया है? 5 मान आया है। यहाँ हम 5 गुणा कर देंगे, बटे 5 4 9, 9 6 54, 6 5 30,000। ठीक, कितना हो गया? 6 5 30 के आगे 3 जीरो, 30,000 रुपये किसको मिलेगा? मधु को मिलेगा। बस आपको यही पता कर लेना है। ठीक है, यही आप अनुपात पता कर लिए, यही काट करके तुलना कर लिए, आपका उत्तर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्रेम से आपको समझ लेना है। ठीक,
तो मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं तो हम आपको बार बार बताते हैं कि आपको अभ्यास करना होगा। हर सब्जेक्ट में अभ्यास कीजिए। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर कोई चीज़ नहीं आता है उसको आप एक बार या 2 बार पढ़िए, लेकिन यह मत कहिए कि मैं कमज़ोर हूँ, क्योंकि यही छोटी सी सोच आपको क्या बना देती है, आपको कमज़ोर बना देती है मेरे मित्र, मेरे दोस्त। तो ये अपने अंदर ये जो हीन भावना आपके अंदर छुपी हुई है, उस हीन भावना को बाहर निकालिए। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन क्या करना है आपको, अपने अंदर जो हीन भावना छुपी हुई है उस हीन भावना को निकालिए। किसी का दिमाग कमज़ोर नहीं होता, किसी के पास 24 घंटे में 23 घंटे नहीं होता, अर्थात 24 घंटे सबके पास है, रात दिन सबके पास एक बराबर होता है। ठीक, फर्क इतना है कि आप कितना समय देते हैं और दूसरे लोग कितना समय पढ़ाई पर देते हैं। आप सिर्फ अपने समय का ख्याल रखिए, फिर देखिए आपको दूसरे से तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अर्थात आप उनसे अच्छे हो जाएंगे और आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक, तो आप समय का ख्याल रखते हुए उस चीज़ को कई बार पढ़िए जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, और जो चीज़ समझ में आता है उसको भी आप दोहराते रहिए, टाइम मिल रहा तो उसको आप भी देखते रहिए। चलिए अगला प्रश्न है, सुनेत्रा ने 50,000 रुपए की राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपए की राशि के साथ निखिल उसका सहयोगी बना। 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपये का लाभ अर्जित किया, तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा कितना था? आपके साल कितना है? 3 वर्ष। 1 वर्ष बराबर 12 माह, तो 3 वर्ष बराबर 36 माह। याद रखिएगा, आपको जमा कितने समय हुआ है? 36 माह तक हुआ है, लेकिन एक लोग कितने समय बाद आए हैं? 6 माह बाद आए हैं, अर्थात 36 से आप हम 6 निकाल देंगे, कितना बच जाएगा? 30 माह, अर्थात एक लोग 30 माह थे, एक लोग 36 माह थे। अब हम जमा निकालेंगे, उत्तर हमारा आ जाएगा। सुनेत्रा और निखिल, $50,000। तो ये सुनेत्रा कितने महीने तक पैसा जमा की या जमा किया कितने समय तक? सुनेत्रा जो है सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 वर्ष तक था ना, अर्थात कुल 12 36 माह, हम इसमें 36 से पूरा कर देंगे। और निखिल 6 महीने बाद आया, कितना लगाया? 80,000। तो 6 महीने बाद आया तो कितना बचेगा समय उसका 30 माह बचेगा, क्योंकि 3 वर्ष में कितना माह? 30 वर्ष, 3 वर्ष में 36 माह, तो 6 माह हम निकाल देंगे क्योंकि 6 महीने बाद आया है, अर्थात 30 माह। अब इसको हम तुलना कर लेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, 6 5 30, 6 6 36, 5 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, 3:4, ठीक। इसी अनुपात को हम बना लिए, हमारा उत्तर हमारे सामने है। अब कितना लाभ उन लोगों को हुआ है? 24,500, 24,500 गुणे हमको किसका चाहिए? सुनेत्रा का हिस्सा कितना था? सुनेत्रा का मान कितना है? 3 है, हम यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, बटे 4 3 7, 7 से काटिए आप, 7 त्रिक 21, 3 बच गया, 35 7 5 35 00, 3 का गुणा कर देंगे इसमें, 3 5 15 हासिल 1, 3 3 9 10,500, ठीक। तो सुनेत्रा का हिस्सा कितना हो गया? 10,500। आपको बस यही अनुपात बना लेना है, ठीक, यही आप अनुपात बना लिए काट करके, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो मेरे प्यारे मित्र, आप घबराइए मत, कोई भी टॉपिक से घबराइए मत। यदि आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो हम पूरा हर सब्जेक्ट में आपको ऑलराउंडर बना देंगे, हर सब्जेक्ट में, चाहे जीएस हो, चाहे जो जीएस हो, प्लस मैथ हो या रीजनिंग हो, लेकिन उसके लिए आपको तो समय देना पड़ेगा, बहुत सावधानी से आपको समझना पड़ेगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि हाँ हमको ये समझ में नहीं आया। अगला प्रश्न है, अशोक ने एक व्यवसाय 25,000 रुपये से शुरू किया। 3 माह बाद विनोद 30,000 रुपये की पूंजी के साथ उसमें शामिल हुआ। वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 रुपये का लाभ होता है। अशोक का हिस्सा कितना है? तो पहले हमको क्या पता करना है? याद रखिएगा, सबसे पहले क्या पता करना है? हमको जमा पता करना है। हम जमा पता कर लिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। क्यों डरते हैं आप? क्यों घबराते हैं आप? आप जमा निकाल लीजिए।
एक एक टॉपिक्स को हम आपको आधार को समझाते हुए चल रहे हैं। इस तरह से आप पढ़ेंगे, प्रेम से समझिए, फिर आपको अगर आपको पहले से नहीं आता है तो बहुत आसानी से आ जाएगा, और अगर आता है तो अच्छी बात है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो नहीं आते हैं, आप उसको समझेंगे बहुत बढ़िया से। ठीक, चलिए अशोक और विनोद। अशोक लगाते हैं 25,000 रुपया, और 3 माह बाद विनोद आते हैं। यहाँ देखिए 3 माह बाद विनोद आते हैं, और वर्ष के अंत में अर्थात कितने समय तक, पूरा 1 वर्ष, तो ये पूरे 12 महीने तक थे ना, ये अशोक 12 महीने तक थे, 3 महीने बाद आए हैं, अर्थात कितने महीने तक थे ये, 9 माह तक थे। तो कितना लगा रहे हैं ये, 30,000, 30,000 गुणे 9। अब इसको हम आपस में काट लेंगे, तुलना करके काट लेंगे। 3 जीरो यहाँ, 1 2 3, 1 2 3, ठीक, 5 से कटेगा, 5 छक्का 30, 5 पचे 25, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2। यहाँ देखिए 5 दूना 10, 9 एकन्ने 9, 10 अनुपाते 9। अनुपात हमारा कितना बन गया, 10 अनुपाते 9। हमको अनुपात मिल गया, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक, कितना लाभ है, लाभ है 19,000, 19,000। चाहिए किनका, अशोक का हिस्सा कितना है, अशोक का मान कितना है, 10 है, हम 10 का गुणा कर देंगे, 10 9 19, 19 से करने 19, 1,000 हो गया, अर्थात 1,000 में 10 का गुणा करेंगे 10,000। तो अशोक का हिस्सा कितना हो गया, 10,000। तो मेरे मित्र, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अभ्यास कीजिए, अपने एक एक सेकंड का ख्याल रखिए। आप यदि व्यर्थ घूम रहे हैं तो कहाँ घूम रहे हैं, वो समय आपका नुकसान कहाँ हो रहा है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वह समय फिर वापस नहीं आता है, सिर्फ रहता क्या है, पछताना रहता है। इसलिए आप ऐसा सदुपयोग कीजिए ताकि वह चीज़ यादगार हो जाए, इतिहास बन जाए कि हाँ, हमने अपने समय का सही से उपयोग किया, जिसका फ़ायदा हमको अब मिल रहा है। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।